बस बहुत हो गया यार, अब नहीं होता, कितना करो यार, अब नहीं, अब खत्म सब। क्या सोच रहे हो, कहाँ जा रही हो? घूमने शूमने नहीं जा रही हूँ, घर छोड़ के भी नहीं जा रही हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज का व्लॉग पैकिंग पर है कि कनाडा आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे, विजिटिंग वीज़ा पे या पीआर पे, तो साथ में क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हो। ओके, सो जरा पास से दिखाती हूँ। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं विंटर जैकेट से। तो ऐसा नहीं है, देखो इंडिया में आपके पास जो भी जैकेट हो, कुछ भी हो, तो आप वहाँ वो भी लेके आ सकते हैं। एंड अच्छा, विंटर का अगर जैकेट लेना है तो यहाँ से आके विंटर जैकेट ले सकते हो। बाकी जो इंडिया से जैकेट लेके आते हो वो एज अ फॉल जैकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी ठंडी हो उस हिसाब से भी आप पहन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की जैकेट ही बाय करना। जनरली यहाँ पे कैसा होता है कि लेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब 2 3 4 कपड़े पहन लिए, अगर आपके पास विंटर जैकेट नहीं होगा तभी चलेगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज विंटर जैकेट, देन बाथ टॉवेल। यहाँ पे देखो हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है, पर पहली बार आ रहे हैं ना तो कुछ चीज़ें हम अपने पास, क्योंकि आके स्टार्ट सीधा आप शॉपिंग नहीं करने जा सकते, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको जो ज़रूरत है, जैसे कि टॉवेल आपको चाहिए, टूथब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, तो वो आपको आपके साथ ही लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। फिर स्लीपर इंडिया के बहुत अच्छे होते हैं, आपको कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए वहाँ पे इंडिया में स्लीपर की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो स्लीपर, फिर स्पोर्ट शूज़, सैंडल्स, गर्ल्स के लिए अलग से, अगर बॉयज़ के लिए तो आप अपने फॉर्मल शूज़ भी ले सकते हैं साथ में, और एक स्पोर्ट शूज़ तो होगा ही। फिर एक पेन, नोटबुक, स्टडी के लिए आ रहे हो, अगर ऐसे ही आ रहे हो फिर भी कुछ नोट डाउन करना है, ये करना है, तो क्योंकि यहाँ पे पहले अगेन मैं बोल रही हूँ कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें एक एक करके बाय करने जाओगे तो बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ही खर्चा हो जाएगा। और बैकपैक, अगर हम लैपटॉप लेके आए हो तो लैपटॉप की बैग भी ऐसा नहीं सोचना कि हम कनाडा जाके ही खरीदेंगे, वो भी आप इंडिया से बाय करके आना, तो वो बजट फ्रेंडली रहेगी। या भी कुछ भी बैकपैक, अगर वर्क परमिट पे या तो पीआर पे आ रहे हो तो किड्स के साथ आ रहे हो तो किड्स के लिए भी किड्स की बैकपैक जो अच्छी होती है वो सब लेके आने का। फिर लंच बॉक्स, जनरली लंच बॉक्स ऐसा प्रीफर करो कि माइक्रोवेव सेफ हो। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें हैं ना एज अ सैम्पल रखी है, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से, मतलब ये देखो जैसे कि मैं अपने बच्चे के लिए लेके आई थी, तो आप अपने अगर स्टूडेंट के आ रहे हो तो आप अपने हिसाब से लेके आ सकते हो। अगर बड़े आ रहे हो तो आप अपने हिसाब से लेके आ सकते हो। वो 3 डब्बों वाला भी लेके आ सकते हो जो माइक्रोवेव वाला होता है। फिर आते हैं कपड़े। तो देखो कपड़े में तो आपको जो चाहिए आप लेके आ सकते हैं, मतलब जो भी आप पहनते हो जनरली। हाँ, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि पूरा फुल स्लीव या पूरा विंटर क्लोथ ही लेके आने का, जैसे कि सिंपल टी शर्ट और जीन्स लेके आते हो और उसके ऊपर ऐसे में मैंने बोला ना कि लेयरिंग आप कर सकते हो, तो ऊपर से जीन्स जैगिंग्स ये सब डाल सकते हो, ठीक है। तो बात करें थे कपड़ों की, तो कपड़ों को तो देखो आप जो भी कंफर्टेबल हो आप वो कपड़े लेके आ सकते हो। जनरली ऐसा होता है कि गर्ल्स अपने लिए ट्रेडिशनल एक तो डाल देती है, चनिया चोरी वो सब, क्योंकि यहाँ पे साल में एक बार ऐसा होता है कि सब लोग चनिया चोरी, मतलब नवरात्रि फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके लिए स्पेशली एक चनिया चोरी। जब कोई भी किसी पार्टी में जा रहे हो तो ऐसे कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऐसे कुछ डाल देना, तो वो थोड़ा है, और थोड़ा फॉर्मल वेयर भी डाल देना। तो बस ऐसे ही कपड़े हो गए आपके। उसके बाद आई कैप। तो विंटर वेयर में देखो, विंटर वेयर में ऐसा है ना, मैंने पहले ही बोला कि ऐसा नहीं है कि विंटर जैकेट ही बाय करना आपको। विंटर यहाँ से विंटर जैकेट बाय करो तो अच्छा ही है, पर इंडिया में भी अच्छे अच्छे ब्रांड की विंटर जैकेट मिल जाते हैं, तो वो भी आप बाय करके आ सकते हैं, ठीक है। जनरली कनाडा में पब्लिक क्या है ना, डील ढूंढती है कि अगर डील आई, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे आया, क्रिसमस पे कुछ डील आई, तो उस हिसाब से ये लोग शॉप करते हैं। यहाँ पे जनरली 80-90% पीपल हो जो भी, वो उस हिसाब से बाय करते हैं, और आपको फिर बिना डील के जो भी प्राइस में आपको लेना पड़ेगा। तो उससे तो अच्छा है कि आप इंडिया से लेके आओ, तो वो चलता, ऐसा नहीं है कि वहाँ की चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती है, अच्छे से चलती है। ये भी मेरे सब इंडिया का स्टफ़ ही है।
फिर आया नाश्ता। तो आपको जो भी आपका पसंदीदा नाश्ता है वो भी आप लेके आ सकते हो। मतलब क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आए हो, अगर आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे कोई रहता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है जैसे कि स्टूडेंट पे आ रहे हो या तो फिर आते ही आपको थोड़ा सेपरेट घर लेना है, ये लेना है, तो यहाँ पे अगेन थोड़ा अकेला रहेगा थोड़ा, क्योंकि एक तो आप नए माहौल में एडजस्ट भी हो रहे होते हो और टाइम पे आपका होममेड जो नाश्ता हो या तो आपका कुछ भी इंडिया की पसंदीदा चीज़ होती है ना, वो आपको घर की याद दिलाती है, तो वो अच्छी चीज़ है। फिर खाने के लिए सब चीज़ें रखी है, बाकी आप अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेडिशनल वेयर आप लेके आ सकते हो, किसी पार्टी फंक्शन में जाना है तो हॉलीडे वेयर ले लेना साथ में थोड़ा, फिर नाइट ड्रेस ले लेना। तो अभी नेक्स्ट में बेडशीट। आप बेडशीट देखो, यहाँ पे बेडशीट बहुत कॉस्टली होती है, बेटर है कि आप इंडिया से बेडशीट लेके आओ। तो बेडशीट, फिर ओके स्कार्फ, तो गर्ल्स बॉयज़ सब एक स्कार्फ इंडिया से लेके आओ तो प्रिफरेबल है। फिर अंडरगारमेंट्स देखो ज़्यादा ही लेके आना, क्योंकि अगेन मैं बोलती हूँ कि वो ड्रायर में वॉश होता है ना तो बिगड़ जाते हैं। लोग पूछते हैं ना कि पर पर्सन 2 बैग अलग होती है 23 kg की, तो क्या लेके आए, यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है क्या चीज़ें नहीं मिलती है, तो इसीलिए स्पेशली मैं सोचा कि चलो एक ऐसा ब्लॉग बना देती हूँ कि आप लोगों को भी मालूम हो जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है क्या नहीं मिलती है। और स्पेशली ऐसा कई चीज़ें मिल भी जाती है, पर फिर भी वहाँ पे इंडिया से यहाँ पे प्राइस कंपेयर करोगे तो बहुत कॉस्टली रहेगा। तो अगर देखो मैं आपको सब चीज़ें बता देती हूँ कि ये वाला है, फिर उसमें आप अपने हिसाब से प्लस और माइनस कर सकते हो कि नहीं भाई ये चीज़ें मुझे नहीं लेनी है, मुझे कपड़े ज़्यादा ले लेने, मैं वहाँ से ही ले लूँगा, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। पर अगेन देखो, फिर एक वाटर बॉटल ये मैंने देखो अगेन मैंने ना सैम्पल के लिए छोटी रखी है चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 बैग तो मैं अपनी भर के नहीं बता सकती ना, तो मैंने एक ही बैग में अरेंज किया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सैम्पल पीस रखे हैं यहाँ पे। फिर मेडिसिन हो गई, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, अगर नहीं भी चल रही है ना तो जो ज़ुकाम होती है, सर्दी खांसी फीवर की, तो ऐसी मेडिसिन होती है वो लेके आना। तो मतलब मेडिसिन में अगर और कुछ नहीं तो विक्स तो लेके आना अच्छा रहता है। मतलब पहला थोड़ा विंटर होता है तो थोड़ा ऐसा रहता है ना कि थोड़ा जुकाम हो गया ये हो गया, तो बेस्ट विक्स। और हाँ विटामिन्स है, आई ड्रॉप्स है, ईयर ड्रॉप है, ये सब थोड़ी चीज़ें लेके आना। फिर ज्वेलरी हो गई, गर्ल्स स्पेशली आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो कोई फंक्शन में पार्टी वार्टी में पहनने के लिए आप लेके आ सकते हैं। फिर अम्ब्रेला हो गया, स्पेशल चीज़ सनस्क्रीन, एंड गर्ल्स स्पेशली कॉस्मेटिक्स, गर्ल्स के लिए कॉस्मेटिक्स एंड सनस्क्रीन तो सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे सबको मालूम है कि यहाँ जो यूवी रेज है वो सीधे आते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए। ड्राई फ्रूट्स में ऐसा है ना कि देखो अगर आपके पास जगह है और आपको ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत है, तो जैसे कि ये रेजिन है, यहाँ पे ये वाली जो बड़ी वाली रेजिन है ये हम नहीं मिलती है, और यहाँ पे जो अंजीर है ना वो नहीं मिलते हैं। मतलब अंजीर यहाँ पे मिलते हैं, पर कौन से वाले, वो राउंड वाले, मतलब अंजीर राउंड ही होते हैं, पर हम जो यूज़ करते हैं ना वो एक्चुअली पूरे डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तो वो ऐसे पूरा दबा के वो बीच में जो सर्कल होल होता है वो वाला होता है। पर यहाँ पे जो मिलता है वो पूरा जो ऐसे उसका फल होता है ना वो ऐसे ही थोड़ा सन ड्राइड किया होता है, जो नहीं अच्छा लगता है मुझे, तो बस इसीलिए फिर मैं स्पेशली आती हूँ तो ड्राई फ्रूट लेके आती हूँ। फिर गर्ल्स कॉस्मेटिक्स मैंने बोला, फिर कॉम हो गया, फिर ब्रश हो गए, टूथपेस्ट हो गई। टूथपेस्ट में देखो पहली बार तो आप लेके आ जाओ, फिर यहाँ पे मिल जाती है कॉलगेट, स्पेशली जनरली लोग यूज़ करते हैं तो कॉलगेट यहाँ पे मिल जाती है, और सेंसोडेंट मिल जाती है। फिर अगर पेप्सोडेंट यूज़ करते हो मेरे जैसे, तो फिर वो आप इंडिया से लेके ही आना, वो यहाँ पे नहीं मिलती है। फिर केबल हो गए, केबल देखो अगर सोच रहे हो कि कनाडा आके फ़ोन बाय करोगे, फिर भी एक केबल आप एक्स्ट्रा इंडिया से लेके आओ, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा रहता है।
जो स्पेशली वो जो लंबा वाला होता है ना, वो इंडिया से लेके आओ। यहाँ पे बहुत लंबा वाला नहीं मिलता है। भगवान की देखो, फिर भगवान के लिए मूर्ति, अगर आप मतलब जैसे कि हर रोज़ पूजा पाठ करने में मानते हो तो फिर लेके आओ, मतलब भगवान की कोई भी, गणेश जी की ऐसी छोटी वाली मूर्ति या बड़ी वाली, या तो फोटो भी लेके आ सकते हो। और उसके साथ आप पूजा करने के लिए सब दिया बाती सब आप लेके आ सकते हो, मैच बॉक्स वो सब। ये बस दैट्स इट अबाउट टुडेज ब्लॉग। देखो ऐसा नहीं है कि सब लोगों को मालूम नहीं, देखो जो यूज़ करते हैं चीज़ें वो सब आप लेके आ सकते हो। पर ये मैंने व्लॉग इसीलिए बनाया कि वो एक बार अगर आते हो ना तो एक चेकलिस्ट हो जाती है कि एक बार चेक कर लो कि यार हाँ ये सब चीज़ें लिए, एक साथ चीज़ें लिए। और देखो बर्तन का तो स्टॉक थोड़ा डिफरेंट ही है कि बर्तन में आप जनरली है ना मल्टी कढ़ाई लेके आ सकते हो, फिर प्रेशर कुकर लेके आ सकते हो, स्ट्रेनर लेके आ सकते हो, फिर इंडियन स्पाइसेस हो गए जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर एंड धना जीरा पाउडर। फिर स्पेशली अगर देखो यहाँ पे ना डव मिलता है और इंडियन स्टोर में दूसरे डेटॉल और ऐसे कुछ सोप मिल जाते हैं, पर उसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक सोप यूज़ करते हो तो वो ले लेना। कपड़े धोने का भी ले लेना इंडिया से। फिर रिफ्रेशमेंट के लिए, मतलब कुछ भी अगर खाने के बाद खाने की आदत है, अलसी या फिर ऐसे कुछ दानन दाल ऐसा कुछ भी, तो वो आप अपने साथ ले सकते हो। थोड़ी चीज़ें जैसे कि सीज़र हो गई, नाइफ हो गया। फिर गर्ल्स है ना अपने कॉस्मेटिक्स लेके आना और रेज़र लेके आना। फिर आप अपने नैपकिन लेके आ सकते हो, सैनिटरी नैपकिन्स, साथ में कवर या फाइल ऐसा कुछ। फिर स्पेक्स, अगर जिन लोगों को नंबर है तो वो आप 3-4 पेयर स्पेक्स साथ में लेके आना। फिर छोटी चीज़ आप गोल्ड का ही लेके आओ, मतलब ऐसे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना वो कुरियर पार्सल में भी नहीं आती है, तो इसलिए बेटर है कि आप अपने साथ ही लेके आओ। फिर हो गया कॉम, ब्रश, टूथपेस्ट। ये पाउडर किस काम में आता है, मतलब देखो जनरली हम तो गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ कि अगर कुछ आईब्रो करवाना है, करना है, खुद से कुछ करना है या तो कुछ भी चीज़ें करनी, तो वैक्सिंग करना है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, पाउडर लेके आ सकते हो। एंड वैक्सिंग स्ट्रिप एंड वैक्स अगर यूज़ करते हो और कन्वीनियंट हो तो भी ले आ सकते हो। स्विंग किट, एक्चुअली मैंने स्विंग किट बनाई है नहीं, पर ऐसे ही मतलब कुछ टूटा फूटा हो तो जोड़ने के लिए। तो उसमें एक सुई है, फिर धागा है, फिर कुछ छोटे छोटे बटन्स एंड ऐसा सब बना के, एक मेज़र टेप है मापने के लिए। तो बस ऐसे ही एक स्विंग किट बनाई है मैंने। थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें होती है कि कई बार है ना दिमाग से चली जाती है, पर एक बार एक जो चेकलिस्ट हो जाता है ना कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बस उसके लिए मैंने आज ये थोड़ी मेहनत की है। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो ये ब्लॉग हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरे ब्लॉग को। ओके चलो तो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत।